नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ मनीता उपाध्याय। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भूंगरा गैस हादसे में सरकार द्वारा मृतकों के परिवार को 17 लाख आर्थिक सहायता एवं संविदा पर नौकरी देने की घोषणा की गई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए सीकर शहर विधायक राजेंद्र पारी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता अंबेडकर सर्किल से हुए रवाना। मार्बल सिटी किशनगढ़ के जयपुर रोड हाईवे पर चलते ट्रेलर में अचानक आग लग जाने से मची अफरा तफरी। और फीफा वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर जोधपुर के युवाओं में दिखा अलग उत्साह। एलईडी वॉल लगाकर युवाओं ने मैच का लुत्फ उठाया। अब खबरें विस्तार से। जोधपुर के शेरगढ़ के भूंगरा गांव में हुए गैस हादसे के बाद पीड़ित परिवारों को विशेष आर्थिक सहायता पैकेज देने की मांग को लेकर रविवार को सर्व समाज की ओर से महात्मा गांधी हॉस्पिटल मोर्शी से जिला कलेक्टर कार्यालय तक आक्रोश रैली निकाली गई। वहीं रैली के बाद संभागीय आयुक्त कार्यालय में प्रतिनिधि मंडल की वार्ता हुई, जिसमें समाज के प्रतिनिधि मौके पर ही सभी मांगे मांगने पर अड़े रहे और प्रतिनिधि मंडल ने कार्यालय में धरना शुरू कर दिया, जबकि अन्य लोग कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे रहे। धरने में जोधपुर सहित आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में युवा और ग्रामीण जन पहुंचे। पूरे दिन में चली लंबी दौर की वार्ता के बाद आखिरकार रात के 9 बजे प्रशासन और समाज के लोगों के बीच सहमति बनी। शेरगढ़ पूर्व विधायक बाबू सिंह ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि प्रशासन से चली लगातार वार्ता के बाद इस बात पर सहमति बनी है कि गैस हादसे के मृतकों के परिवार को 17 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ में हादसे में प्रभावित सभी परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी भी दी जाएगी। वहीं प्रशासन के साथ बनी सहमति के बाद राजपूत समाज द्वारा महात्मा गांधी अस्पताल मोर्शी में रखे हुए शव को भी उठा लिया गया, जिनका आज सुबह अंतिम संस्कार किया गया। भूंगरा गैस त्रासदी को लेकर जो सर्व समाज रैली की जो घोषणा की गई थी, उसके चलते आज यहां पर सुबह से जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया था और महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी से कलेक्टर तक रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें सुबह से लेकर अभी तक जो सर्व समाज और राजपूत समाज का एक बड़ा तबका यहां पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए बैठा था और जिला प्रशासन के साथ लगातार उनकी बातचीत चल रही थी। तो करीब 12 घंटों बाद बातचीत पर सहमति बनी है और इस बात पर सहमति बनी है, मुख्यमंत्री गहलोत से भी बातचीत हुई है और उसके बाद नतीजा इस बात पर निकला है कि जो मृतक है उनके परिजनों को 17 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही साथ सभी परिवार के एक सदस्य को जो संविदा पर नौकरी है वो भी दी जाएगी। उसके अलावा मुख्यमंत्री ने एक और प्रस्ताव रखा है। यहां पर जो राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जो दिग्गज नेता है, जो पुष्पेंद्र सिंह और बाबू सिंह और उमेश सिंह, उनको भी उन्होंने अलवर बुलाया और साथ ही साथ यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री सहायता कोष से और भी जो बेहतर पैकेज हो सकता है वो उनको उपलब्ध करवाया जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में संवेदनशीलता दिखाते हुए यहां पर राहत पैकेज की घोषणा की है और उसके साथ जो राजपूत समाज और सर्व समाज जो यहां पर एकत्रित हो रखे थे सुबह से, उनकी जो रैली है, उनका जो धरना था, वो अब यहां पर समाप्त हो रहा है। सहयोगी देव के साथ आशीष पुरोहित, द न्यूज बर्ड, जोधपुर। में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए पूरे राजस्थान में विशेष करके मारवाड़ से बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं और इनकी मांग को देखते हुए आज दिन भर रैली के बाद प्रशासन के साथ चर्चाएं होती रही, वार्ता चलती रही। वार्ता में जो कल तय हुआ था कि प्रत्येक मृतक को प्रशासन की ओर से 17 लाख रुपए दिए जाएंगे, वो 17 लाख रुपए और सभी को जितने भी 25-26 परिवार हैं और जो इसमें घायल हुए हैं, मृत हुए हैं, मृतक के आश्रितों को जो घायल हैं उन सबको संविदा से नौकरी दी जाए। तो जिला प्रशासन ने इसके लिए संविदा पे नौकरी के लिए यहाँ से प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी को भेजा है। उसके बाद आगे चलकर स्वयं मुख्यमंत्री जी का हमारे पास फ़ोन आया और फ़ोन पे पूर्व मंत्री पुष्पेंद्र सिंह जी और मेरी दोनों की मुख्यमंत्री से बात हुई। वो अलवर हैं और उन्होंने कहा कि मैं हमेशा जोधपुर के लिए, राजस्थान के लिए संवेदनशील हूँ, सहृदय से मैंने हमेशा मदद करी है। जब मुझे इस हादसे की पता लगी तो मैं पहले दिन ही गांधी अस्पताल आया था और आकर के सभी मरीजों को देखा है। देखने के बाद सारी समुचित व्यवस्थाएं कराई है और भी आगे भी उनकी मदद करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। आप दोनों, पुष्पेंद्र जी और आप अलवर आ जाओ और मैं आपसे चर्चा करने के बाद मुख्यमंत्री सहायता कोष में भी बजट बढ़ाऊंगा, सबको संविदा के लिए नौकरी का आदेश निकालूंगा और क्या बेस्ट हो सकता है। आप दोनों से बात करने के बाद अपन फैसला लेंगे। मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है कि जब राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने हमें ये भरोसा दिलाया है तो जरूर वो और इसमें पैकेज बढ़ाएंगे। यही मैं उनको धन्यवाद दूंगा और आम जनता को भी जो इतनी बड़ी संख्या में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए पधारे
उनको भी मैं बहुत से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। नहीं तो आप कल आपने बताया कि 17 लाख देने के लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए रविवार को सीकर शहर विधायक राजेंद्र पारीक के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता अंबेडकर सर्किल से रवाना हुए। पारीक के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा में कार्यकर्ता शामिल होंगे तो वहीं जनसभा में भी भाग लेंगे। इस अवसर पर विधायक राजेंद्र पारीक ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा निश्चित रूप से गौरव यात्रा है और इस यात्रा से भाईचारा का संदेश जा रहा है। उन्होंने बताया कि सीकर से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता राहुल गांधी की इस यात्रा में शामिल होंगे, साथ ही आम सभा में भी भाग लेंगे। जोड़ो यात्रा का अलवर के मालाखेड़ा में आदरणीय राहुल गांधी जी का बड़ी आम सभा होगी। कल सुबह जो है मोवाखेड़ा से 6 बजे प्रस्थान होगा। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए सीकर के सभी मेरे युवा साथी, सभी पार्षद, सभी लोग जो है हमारे जिलाध्यक्ष के साथ में, चेयरमैन साहब के साथ में हम सभी लोग जो है यहाँ से मालाखेड़ा जाएंगे, रात्रि वहीं विश्राम करेंगे और कल सुबह 6 बजे आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनेंगे। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि भारत जोड़ो यात्रा में सीकर से हम सारे युवा साथी और भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए पहले मालाखेड़ा, उसके बाद अलवर के जो है मोवाखेड़ा में के साथ प्रस्थान करेंगे। जिले से कितने लोग यहाँ से हमें जो है टारगेट दिया गया था 500 का हर विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन मुझे ये कहते बहुत खुशी है कि हम 500 प्लस हैं, क्योंकि जो साथी में बहुत जोश है और कईयों को तो हमको वापस मना करना पड़ा कि कई बुजुर्ग लोग बहुत उत्साहित थे कि हमें भी साथ जाना है, उनको हमें मना करना पड़ा कि सुबह प्रातः 6 बजे उठ करके और उस यात्रा में जो है चलना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। फिर भी उनमें उसका इतना जज्बा इतना ज़्यादा था कि बड़ा आग्रह किया कि नहीं, हम बिल्कुल फिट हैं और आपके साथ कदम से कदम मिला के हम चल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें भी देखना है, सर्दी का मौसम है, कोई उनको सुविधा नहीं हो, इसलिए उन्हें हमको मजबूरी में उनको यहाँ पर छोड़ना पड़ा। धौलपुर जिले में बसेड़ी विधानसभा के सरमतपुरा उपखंड में भिंडीपुरा गांव स्थित मीन भगवान मंदिर पर रविवार को मीणा समाज की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में फागने का पूरा गांव में हुई भैंस चोरी की घटना एवं मारपीट करने के आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने एवं कुछ दिनों पूर्व चिला चौंद टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों के द्वारा भिंडीपुरा गांव निवासी एक युवक के साथ की गई मारपीट के आरोपियों पर भी कार्रवाई की मांग की गई। मीणा समाज के लोगों ने बाड़ी सीओ मनीष कुमार को दोनों घटनाओं के ज्ञापन भी सौंपे। इस मौके पर राम लखन मीणा ने बताया कि मीणा समाज के भाई गोरेलाल मीणा निवासी उमरेह की भैंसों को फागने पूरा गांव के कुछ लोग चोरी कर ले गए और पीड़ित जब भैंसों की तलाश करते हुए फागने पूरा गांव पहुंचा तो उक्त लोगों के द्वारा उसकी मारपीट कर दी, जो निंदनीय है। बैठक में मीणा समाज द्वारा पुलिस से उक्त दोनों घटनाओं में शामिल आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। जिले में मीणा समाज की मीटिंग सरमथरा के पास मीन भगवान के मंदिर पर हुई। इस मीटिंग का उद्देश्य हमारे कुछ दिन पहले भैंस चोरी का मामला था, जो फागनेपुरा में हमारे भैंस वालों के साथ मारपीट की, एवं अभी ताज़ा घटना चिलाचौन टोल की है, जहां हमारे एक ड्राइवर को अपहरण करके ले गए, जिसको मारने की नीयत से ले गए। उसमें आज पूरी समाज में आक्रोश है और माननीय बाड़ी जो केस की जांच कर रहे हैं उनको पूरी समाज द्वारा ज्ञापन दिया गया है और उनसे बोला है हमारी पूरी समाज ने कि जल्दी से जल्दी मुलजिम गिरफ्तार होने चाहिए और इसमें दोषी। इस मामले में अभी हमने टीमें गठित कर दी है और जो भी अभियुक्तगण हैं उनकी पहचान कर ली गई है। अब उनकी धरपकड़ के प्रयास जारी है और टेक्निकली भी हम लोग साइबर सेल की मदद से भी काम कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी प्रयास है उनका गिरफ्तारी का। अजमेर जिले के मार्बल सिटी किशनगढ़ के जयपुर रोड हाईवे पर उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक चलते ट्रेलर में अचानक आग लग गई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि ट्रेलर चालक व खलासी ने समय रहते ट्रेलर से कूदकर अपनी जान बचा ली, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे हाईवे पर कुछ देर के लिए वाहनों का जाम लग गया। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी व बांदर सिंदरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। आगजनी में ट्रेलर की केबिन जलकर कबाड़ हो गई। जोधपुर के गुरु का तालाब स्थित श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर परिसर में पौष दशम जन्म कल्याणक महोत्सव व पंच कल्याणक पूजा के साथ अनेक धार्मिक अनुष्ठान के कार्यक्रम आयोजित हुए। मंदिर के ट्रस्टी व अध्यक्ष रतन चंद मेहता ने बताया कि मंदिर में पौष दशमी पर आयोजित अनुष्ठान में भगवान पार्श्वनाथ के जन्म कल्याणक महोत्सव को लेकर मेले का आयोजन हुआ। लाभार्थी परिवार निर्मला मेहता, मयंक, नेहा मेहता ने पूजा अर्चना की। इस मौके पर सचिव कांतिलाल लोढ़ा ने बताया कि मंदिर
मंदिर में समाज के प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों का बहुमान भी किया गया। इस मौके पर गौरव भंडारी, मेधांश काशवी सहित बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग उपस्थित रहे। बुलेटिन में यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। आप लगातार बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना, अब होगी दिन की शुरुआत। सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास, एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं, एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास। द न्यूज वर्ल्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया, रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज वर्ल्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी, अर्पिता की जुबानी। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज, जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज वर्ल्ड, आपके बीच, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लूणी क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 के पाली जोधपुर पर स्थित कांकाड़ी में लूणी थाना पुलिस और यातायात विभाग द्वारा शिविर आयोजन कर यातायात नियमों की जानकारी दी गई। थाना अधिकारी ईश्वर चंद पारिक ने बताया कि यातायात पुलिस आयुक्तालय की टीम के तत्वाधान में यातायात शैक्षणिक रथ कांकाड़ी पहुंचा। उसके माध्यम से डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हाईवे के पास स्थित गांवों में यातायात नियमों के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करते हुए होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि लूणी थाना हाईवे से जुड़ा है, इसलिए हर गांव में जाकर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा। यातायात विभाग के हेड कांस्टेबल हनुमान सिंह ने बताया कि सरकार के मिशन के अनुसार हाईवे के पास स्थित गांव में जाकर यातायात शिक्षा वैन से लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। शिविर में दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का हमेशा उपयोग करने तथा तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाने, 2 से अधिक सवारी नहीं बैठाने की जानकारी दी गई। इस दौरान लूणी थाने का स्टाफ, समाज सेवी भवानी सिंह चंपावत सहित कई ग्रामीण जन मौजूद रहे। लोगों को जागरूकता करने, यातायात नियमों के प्रति अवेयरनेस लाने और आवारा पशु जो सड़क पर ज़्यादा आते हैं उन्हें सड़क पर नहीं आने देने हेतु सरकार के मिशन के अनुसार हाईवेज पर बसे जो भी गांव हैं उन गांवों में हर गांव में जाकर के एक ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन अवेयरनेस एक कैंपेन के माध्यम से हमारे पास यातायात शिक्षा वैन है। इस गाड़ी में एक ट्रैफिक की पीपीटी दिखा करके लोगों को अवेयरनेस करते हैं। ये जिस हल्के में जाते हैं उससे के हल्काधीश यानी थानाधिकारी भी साथ में होते हैं। हमारे यातायात के जो अधिकारी हैं एडिशनल एसपी साहब, हमारे डिप्टी साहब, सीआई साहब, वो भी साथ में पधारते हैं। सभी जाकर के गांव में जागरूकता, ताकि लोगों का एक्सीडेंट कम से कम हो, लोगों में जागरूकता आए, आवारा पशु सड़क पर नहीं छोड़े, वो विशेषकर हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाए, रॉन्ग साइड या गलत ओवरटेक नहीं करें, कट नहीं मारें या और ओवर स्पीड गाड़ी नहीं चलाएं। इन बातों के बारे में इसका प्रभाव भी काफ़ी फीडबैक भी अच्छा रहा है। प्रावधान में जो एक
शैक्षिक यातायात रथ निकला है और इसके माध्यम से डिजिटल की जो टेक्नोलॉजी उसका यूज़ करते हुए जो हाईवे के किनारे जो भी गांव हैं उनके लोगों में जागरूकता, यातायात के नियमों के प्रति अवेयरनेस और उससे होने वाले दुष्परिणाम और दुष्परिणामों को रोकने के लिए संभावित हर कदम, हर प्रयास उनके लिए उनको सचेत करना, उनको बताना, तो काफ़ी शिक्षाप्रद रहा। आज लोग काफ़ी लाभान्वित हुए, साथ में ये पैम्पलेट्स भी लाए हैं, तो काफ़ी उद्देश्यपूर्ण रहा ये। और मैं चाहूँगा ये लोग बार बार आए और हाईवे से लगता हुआ हमारा थाना है, तो मैं चाहूँगा हर गांव में, हर जो भी हाईवे से जुड़ा हुआ जो भी क्षेत्र है, हर जगह इनकी पहुँच हो और हम आपस में साथ में मिलके और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैला सकते हैं। जोधपुर के ओसिया में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ओसिया तहसील परिसर के आगे शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान के विरोध में प्रदर्शन किया। वहीं तहसील कार्यालय के आगे शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण व फिल्म निर्माता आदित्य चोपड़ा का पुतला जलाकर मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए फिल्म के गाने में दीपिका पादुकोण के भगवा कपड़े पहनने का विरोध किया गया। बजरंग दल द्वारा फिल्म को बैन करने की मांग उठाई गई। बजरंग दल के कार्यकर्ता दिनेश मेघवाल ने बताया कि पठान फिल्म के बेशरम गाने में दीपिका पादुकोण ने भगवा रंग के कपड़े पहने हैं। विरोध करने वालों का कहना है कि भगवा रंग हिंदू धर्म का प्रतीक है और दीपिका इस रंग के कपड़े पहनकर बेशरम रंग के बोल वाले गाने पर डांस कर रही है, जो कि काफी आपत्तिजनक है। भाजपा राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कोटा में कहा कि राजस्थान की जनता ने इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का निर्णय किया है। 2023 में प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार बनाएगी। यह बात लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र की जन आक्रोश महासभा में उमड़े इस जन सैलाब से ही स्पष्ट हो गई है। उन्होंने बताया कि कोरोना के कुप्रबंधन में सरकार ने सभी सीमाओं को पार किया था, महीनों तक कब्रों से बाहर नहीं निकले थे, जबकि भाजपा के कार्यकर्ता जान की परवाह किए बिना जनता की सेवा में जुटे रहे। पूनिया ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार के विरुद्ध भारी जन आक्रोश है। यह अब जनता चुनाव का इंतजार कर रही है। कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने चुनाव में किए अधिकांश वायदे पूरे नहीं किए हैं। इससे पूर्व पूनिया के कोटा पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। महासभा में विधायक संदीप शर्मा, कल्पना देवी, मदन दिलावर, चंद्रकांता मेघवाल सहित कई नेता मौजूद रहे। भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में ही है, तो आपको लगता है कि राहुल की इस यात्रा से आगे कांग्रेस को फायदा मिलना विधानसभा चुनाव में? मैंने 16 तारीख का राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो कंसर्ट देखा था और उस पर सुनिधि चौहान उसको बुलाया था। उस दिन मैं जोधपुर में था, जहां मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र के नज़दीक 32 लोगों की मौतें चली गई, मातम था। राजस्थान की जनता मातम मना रही है। ये कैसी उपलब्धि है कि राजस्थान की सरकार जश्न मना रही है और सुनिधि चौहान चोरी चोरी दिल लिया रे ये गा रही है। मुझे लगता था कि राहुल गांधी की पॉपुलरिटी की बजाय सुनिधि चौहान की ज़्यादा है, जिसको सुनने के लिए लोग आए थे। पर कांग्रेस पार्टी की सरकार की पार्टी की दशा इसी बात से पता लगती है कि उनको भीड़ जुटाने के लिए फिल्मी सितारों का सहारा लेना पड़े। राजस्थान की सरकार के ये 4 साल भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा जंगल राज, कुशासन और भ्रष्ट सरकार के रूप में जाने जाएंगे। जो हालात आज राजस्थान की हुई है किसी से छिपी नहीं है। राजस्थान शांति के लिए जाना जाता था, सबसे ज़्यादा अपराध कहीं तो राजस्थान में है। किसानों से ठगी की कर्जा माफ़ी के नाम पर, नौजवानों से ठगी की बेरोजगारी के नाम पर। आज 32% बेरोजगारी राजस्थान में है। आज नौजवान अवसाद में है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार का नंगा नाच है वो अपने आप में कहानी बयां करता है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी की जो यात्रा है वो भारत जोड़ो नहीं है, ये राजस्थान को मरता छोड़ो यात्रा है। सीएम का चेहरा कौन होगा? कमल का फूल होगा, मोदी जी का नाम और काम होगा। ठीक सर। सतीश पूनिया उद्घाटन किया है। जी बोले आईडी पर को आ रही है? नहीं आ रही जी। हाँ हो गया सेट? यस रोल जी। आज देखिए, राजस्थान की सरकार के विज्ञापन में लिखा है जल ही जीवन है, और इस उक्ति को वास्तव में तो चरितार्थ किया था भारतीय जनता पार्टी के वसुंधरा राजे जी की सरकार ने। और आज जिस
पेयजल की टंकी के शिलान्यास के लिए मैं आया हूं। मैं श्रद्धा से याद करूंगा स्वर्गीय किरण माहेश्वरी जी को कि अनीता जी बघेल ने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए उनसे आग्रह किया और उन्होंने उदारता से इस क्षेत्र को 3 पेयजल योजनाएं स्वीकृत की, जिसमें 2 पूरी हुई और ये तीसरी थी जो ज़मीन के अभाव में लंबित थी। मैं अनीता जी को इसके लिए साधुवाद दूंगा कि पानी पीने का आज सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने अपने जज्बे से इसको पूर्ण करवाया और इस क्षेत्रवासियों की पुरानी लंबित मांग को पूरा किया है। इसके लिए मैं उनका हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। मुझे ये गौरव दिया कि मेरे हाथों से ये काम हुआ। मैं जहां खड़ा हूं, जिस तारागढ़ की तलहटी में, उस तारागढ़ से मेरा भी वास्ता रहा है कि जब युवा मोर्चे के अध्यक्ष के नाते वहां से मैंने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के स्मारक से महाराजा सूरजमल के स्मारक तक एक पैदल यात्रा 500 किलोमीटर की करी थी, तो मुझे ये आनंद हुआ कि जब इन्होंने मुझे निमंत्रित किया तो मैंने सहर्ष उसको स्वीकार किया। यहाँ पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी मिलना हुआ। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, इस बात से पता लगता है कि जनता की समस्याओं के लिए कितने संजीदा हैं और किस तरीके से वो प्रयास करके उनकी मांगों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। मैं इसको भविष्य की तरह देखता हूं कि आज जो शुभारंभ हुआ है वो 2023 में हम लोग इससे भी ज़्यादा प्रतिबद्ध होकर राजस्थान की जनता के लिए, अजमेर की जनता के लिए करेंगे। तो मैं अनीता जी को और इस क्षेत्रवासियों को खास तौर पर शुभकामनाएं देता हूं कि एक यथेष्ट कार्य पेयजल का आज पूर्ण होगा। रेनवाल पुलिस थाना इलाके के चोमू रेनवाल सड़क मार्ग पर एक सड़क हादसे में किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर घायल को निजी वाहन की मदद से रेनवाल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल को जयपुर रेफर कर दिया। लेकिन गंभीर घायल ने जयपुर पहुंचने से पहले ही इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक विकास कुमार मीणा का शव रेनवाल सीएससी की मोर्चरी में रखवाया गया। जोधपुर के हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 23 में घरों में चोरी का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। आक्रोशित क्षेत्रवासियों ने कुछ दिन पहले ही डीसीपी पश्चिम कार्यालय में उपस्थित होकर डीसीपी पश्चिम गौरव यादव को ज्ञापन सौंपा था, जिसके बाद डीसीपी द्वारा आश्वस्त किया गया था कि पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई करते हुए चोरी को रोकने का प्रयास किया जाएगा। परंतु रविवार देर रात एक बार फिर 23 सेक्टर में बंद पड़े एक मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाते हुए इस घर से लाखों का माल साफ कर लिया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि मकान मालिक बालकृष्ण गोयल किसी काम से शहर से बाहर गए हुए थे, जिसकी भनक इन चोरों को पहले से थी। चोरों ने मौके का फायदा उठाते हुए घर में घुसकर अलमारी के ताले तोड़े एवं नकदी व जेवर चुरा ले गए, जिसके बाद क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची घटना की जानकारी ली। क्षेत्रवासियों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में पुलिस थाने पहुंच मामले के बारे में रिपोर्ट दर्ज कराई। कतर में चल रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 का समापन रविवार को हुआ, जिसमें फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में हराकर वर्ल्ड कप अपने नाम किया। वहीं मीलों दूर कतर में चल रहे फुटबॉल मैच का उत्साह जोधपुर के युवाओं में भी देखने को मिला। जोधपुर के भीतरी क्षेत्र में स्थित नवचौकिया में युवाओं ने फाइनल मैच देखने के लिए अलग ही व्यवस्था की। स्थानीय पार्षद के नेतृत्व में युवाओं द्वारा नवचौकिया में बड़ी एलईडी बॉल लगाई गई एवं कुर्सियां लगाकर मैच देखने की व्यवस्था की गई, जिसके चलते बड़ी संख्या में यहां युवा एकत्रित हुए और बहुत ही जोश के साथ मैच का लुत्फ उठाया। इन युवाओं ने एक और कुछ जहां अपनी फेवरेट टीम फ्रांस को सपोर्ट कर रहे थे, वहीं एक और बड़ी संख्या में अपनी फेवरेट टीम अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी को सपोर्ट कर रहे थे। अंत में खास खबरें एक बार फिर से। भुंगरा गैस हादसे में सरकार द्वारा मृतकों के परिवार को 17 लाख आर्थिक सहायता एवं संविदा पर नौकरी देने की घोषणा की गई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए सीकर शहर विधायक राजेंद्र पारीक के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता अंबेडकर सर्किल से हुए रवाना। मार्बल सिटी किशनगढ़ के जयपुर रोड हाईवे पर चलते ट्रेलर में अचानक आग लग जाने से मची अफरा तफरी। और फीफा वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर जोधपुर के युवाओं में दिखा अलग उत्साह। एलईडी बॉल लगाकर युवाओं ने मैच का लुत्फ उठाया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लगातार बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।